हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश लिटरेचर फॉर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच को। फिगर ऑफ स्पीच में आज की जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का जो अर्थ होता है वो होता है विरोधाभासी अलंकार। An oxymoron is a figure of speech that willingly use two different ideas together in a sentence but they seem to be in contrast with each other। मतलब जो ऑक्सीमोरॉन है वो एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जानबूझकर किसी सेंटेंस में दो डिफरेंट आइडियाज़ को एक साथ यूज़ किया जाता है जिनका जो अर्थ होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी होता है, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होता है या अपोजिट होता है। Oxymoron is a figure of speech in which two opposite qualities are added to the same thing। यानी किसी एक चीज के लिए दो अपोजिट क्वालिटी का इस्तेमाल एक ही सेंटेंस में किया जाता है, तो इसे हम ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। आप एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है एंड हैविंग नथिंग वी हैव ऑल, यानी कि हमारे पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। यानी कि एक तरफ कह रहे हैं कि कुछ नहीं है और दूसरी तरफ सब कुछ है, तो इस तरह से एक ही सेंटेंस में दो विपरीत चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगला है ही इज रेगुलरली इरेगुलर, यानी कि वो नियमित रूप से अनियमित है। यानी कि दोनों ही शब्दों का, यानी कि जो विपरीत शब्द हैं उन दोनों का ही इस्तेमाल किया गया है। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है वाई देन ओ ब्रावलिंग लव ओ लविंग हेट, यानी कि लव और हेट दोनों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसको पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि इसमें दो अपोजिट वर्ड आपको दिखाई देंगे या दो अपोजिट बातें दिखाई देंगी। जैसे अगला है हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड, यानी कि इसमें ऑनर और जो डिसऑनर है वो एक साथ आए हैं। अगला है एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फाल्सली ट्रू, यानी कि फेथ और अनफेथ, इसके अलावा फाल्सली यानी कि फाल्स और जो ट्रू है वो दोनों एक साथ आए हैं। तो इस तरह से इसको पहचानने का यही सबसे बेहतर तरीका है कि आप इस सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है उसमें ये देखें कि इसमें कोई जो अपोजिट वर्ड है वो तो नहीं आया है। जैसे सो इनोसेंट आर्क सो कनिंगली सिंपल, यानी कि इनोसेंट और जो कनिंगली है वो दोनों एक साथ आया है। अगला है सी एक्सेप्टेड इट एज द काइंड क्रुएल्टी ऑफ द सर्जन्स नाइफ, इसमें काइंड और क्रुएल्टी यानी कि दयालु और जो क्रुएल्टी है वो दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया गया है। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है लाइफ इज बिटर स्वीट, यानी कि कड़वा मीठा है, यानी कि कड़वा और मीठा एक साथ है। स्वीट सोरो यानी कि मीठा दुख। फ्री मार्केट, फ्री मतलब कि जहाँ पर कोई चीज़ फ्री मिलती है और मार्केट का मतलब जहाँ पर हर चीज़ की एक कीमत होती है। तो इसमें यानी कि ये छोटा सा ही सेंटेंस है लेकिन इसमें भी क्या है ऑक्सीमोरॉन का इस्तेमाल किया गया है जिसमें फ्री मार्केट की बात हो रही है। अगला है जंबो आंट। जंबो आंट मतलब जंबो का मतलब होता है बहुत बड़ा और आंट आप जानते हैं कि अपने आप में बहुत छोटा सा प्राणी है, तो यहाँ पर भी दो विपरीत चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने बात करी ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच की। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ इंग्लिश लिटरेचर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।